नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि हमें मात्र 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले हमें 26 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है और 1000 रुपये के बदले में आपको 26 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको कैसे 26 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 रुपये है, क्योंकि हम मात्र 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर हमें 26 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, यहाँ पर 20% लिखा हुआ है। पर लेकिन जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको 20% का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको 30% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम। ठीक है, अब आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि एचडीएफसी का वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमें कितने साल के लिए अपने जो 1000 रुपये उसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में, तब जाकर जो हमारे 1000 रुपये हैं वो 26 लाख रुपए से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर 1 साल लिखा हुआ है, तो 1 साल में आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल तक आप अपने 1000 रुपये को इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको मात्र 1300 का रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो आपके 1000 रुपये हैं वो 1300 हो जाएंगे। पर लेकिन अगर 1 साल में अगर 26 लाख रुपये आपको मिल जाते तो फिर बात ही क्या थी। अब हम इसे 1 साल से 10 साल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने 10 साल कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ, यानी कि जो हमारे 1000 रुपये हैं वो सिर्फ 13000 बने हैं। तो आपको इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, यानी कि 10 साल से ज़्यादा समय के लिए आपको इसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो आपको इसे 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 30 साल तक 1000 रुपये को इन्वेस्ट करके रखेंगे तब जाकर जो आपका 1000 रुपये हैं वो 26 लाख रुपये से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एचडीएफसी का वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है और आपको पर एनम, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 30% का मिलेगा और 30 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो अब हम ग्रो ऐप को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि एचडीएफसी का वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ सर्च के टैब पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है HDFC। यहाँ पर लिखने के बाद फिर यहाँ पर HDFC के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको आखिरी में, यानी कि जो आखिरी में सेकंड नंबर पे एक म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसी HDFC के फ़ंड की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो HDFC का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है उसमें आप आखिरी 3 साल में देख सकते हैं कि 29% का रिटर्न दिया है, जो कि आप देख सकते हैं जो आखिरी 3 साल का है। अगर हम 1 साल का देखें तो 1 साल में यहाँ पर हमें 40% का ही रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन में मैंने 30% लिया था, पर लेकिन यहाँ पर आप आखिरी साल में देख सकते हैं कि यहाँ पर 40% का रिटर्न है। पर लेकिन हमने 30 साल की एवरेज के हिसाब से, मतलब कि 3 साल की एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन की थी, यानी कि आखिरी 3 साल में हमें लगभग 30% का पर एनम का रिटर्न दिया है। तो हम 30% से हमने कैलकुलेशन की थी। जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप, यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये पूरी तरीके से सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मतलब कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या फिर मीडियम साइज़ की हैं, ज़्यादा छोटी नहीं है। तो मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोग वीडियो यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल चुका है, पर लेकिन यह गलती आपको नहीं करनी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है क्योंकि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन इस म्यूचुअल फंड के भी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यह म्यूचुअल फंड है इसका जो फंड साइज़ है वो 13,427 करोड़ है। फ़ंड साइज़ के बाद आप इसका NAV भी चेक कर सकते हैं। जो इसका NAV है वो 290 रुपये है,
इसके बाद अब हम इसकी होल्डिंग पर जाएंगे और इसके नीचे के बाद अब हम देखेंगे कि इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ज़्यादातर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो बैंक में किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर है HDFC बैंक, ICICI बैंक, फिर उसके बाद एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, मतलब ज़्यादातर बैंक हैं। फिर दूसरी कंपनी भी हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इन्फोसिस है, ये भी कंपनियां हैं, बट लेकिन ज़्यादातर बैंक में इस म्यूचुअल फ़ंड ने इन्वेस्ट किया है। तो इस म्यूचुअल फ़ंड में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एवरेज बताया कि यहाँ पर पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है, और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 30% का रिटर्न दिया है, और आखिरी कुछ 2-3 साल में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल मतलब गुंजाइश रहेगी और 100% रहेगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। पर लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन थी वो सिर्फ 30% वाली थी, यानी कि अगर हमें इस HDFC फ़ंड में 30% का रिटर्न मिलता है तो हम 1000 रुपये को 16 लाख रुपए से ज़्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ हर एक चीज़ समझाई है। और फिर इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके चार्जेस के बारे में भी देख लेते हैं। जैसा कि हम एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ अगर आप 1 साल के अंदर मतलब पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज वगैरह या फिर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने 1000 रुपये को 26 लाख रुपए से ज़्यादा में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये चार्जेस आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं देने पड़ेंगे। बस ये एक्सपेंस रेशियो है जो आपका मतलब कि पर ईयर कटता रहेगा, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका 0.9% पर ईयर कटेगा। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं इस म्यूचुअल फ़ंड में, और इसमें आपको कितना टैक्स वगैरह क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। वैसे तो टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि चार्जेस लगेंगे। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर HDFC का जो म्यूचुअल फ़ंड है इसके बारे में भी सब कुछ बता दिया है, और कितना इसका मतलब रिटर्न है कितना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आई होगी जो भी मैंने आपको समझाई है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं HDFC के म्यूचुअल फ़ंड में तो आप इसमें कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं कि लार्ज कैप एंड मिड कैप लिखा हुआ है। तो रिस्क वाली कोई भी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा कम % रिटर्न मिल सकता है, पर लेकिन बिल्कुल सेफ़ म्यूचुअल फ़ंड है ये। जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था कि 30% का रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया था, कम से कम 28 मान लीजिए या फिर 25% मान लीजिए। पर लेकिन जितना मेरी मतलब कैलकुलेशन है, जितना मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से इस म्यूचुअल फ़ंड में आपको 30% से ज़्यादा का ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मतलब देनी थी मैंने आपको दे चुकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो या कुछ चीज़ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।